मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो देवित हुए नैन में में बरसों से दर्शन किया जन कारण श्री राम श्री सुधा प्रीतमे चोदन्मय देव सौम्य वरा अतिमोहनाशकृतं जन कारण तारयथापितकम् प्रणमामि नमामि नमामि भवजन्मकृते प्रणिशोदनकं इसलिए आपको गुरु आए हैं, गुरु का सूक्ष्म उपस्थिति से हो रहा है। आप समस्त देव शक्ति आए हैं, उच्च कोटि का आंदोलन है, आप करते हैं, लेकिन ये उच्च कोटि का कोई आके करता है क्या? कोई आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। बड़े भाग्य जो आप बने हैं, बड़े भाग्य जो आप बने हैं, हम सबके मेहमान। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। हुए मनोरथ पूर्ण चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी श्री सती सर्वदा। बिंदु मनोज दीदी से 1-2 मिनट का टाइम लूँगा, थोड़ा सा महिला स्पेशल के लिए, थोड़ा सा महिला, क्योंकि वो टीचर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो कुछ हमें सिखा के जाएंगे। 1-2 मिनट। ओम गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। गए हैं, शुरुआत से हम झांसी की रानी की बात करते हैं और वो अकेले अंग्रेज़ों के साथ लड़कर अपने मातृभूमि के लिए उन्होंने शहीद हो गए। वैसे ही आज की तारीख में भी हमारे जो देश में उच्च पद में जो भी है वो एक महिला है। वित्त मंत्री भी महिला है, फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है, प्रेसिडेंट भी महिला है। लेकिन अगर हम ये सब बोलते हैं तो एक पहलू ये भी है कि आज की तारीख में भी अगर आप
अखबार पढ़े तो आप देखोगे कि 2 साल की बच्ची हो या 60 साल का महिला, अभी भी वो सुरक्षित नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग, है कि नहीं है ना? सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो सोसाइटी है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम सब सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं कि हमारी माँ, बेटी, बहन, बहू जो भी हो हमारे सामने, वो सुरक्षित और शिक्षित हो। तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन में हम चाहते हैं कि आप जो अपने घरों में हैं, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हम महिला को सम्मान दें, वो बेटी हो या माँ हो। जितना हम उनको तिरस्कार करेंगे हमारे घर में, वो सोसाइटी अच्छी नहीं होगी। तो मनुस्मृति में, हमारे वेद में सब हमेशा कहा है, अगर आप अपने महिला को सम्मान देते हैं, ऐसी सोसाइटी, ऐसे जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसे राष्ट्र बहुत अच्छा हो जाता है। वही अगर आप उसको सम्मान नहीं करेंगे, आप उसको तिरस्कार करके हर बार उसका अपमानित करोगे, लोगों के सामने हो या अपने घर पे हो, तो वो घर कभी भी सुख, शांति और समृद्धि से नहीं रहेगा। तो बहनों, माताएं और अपनी छोटी छोटी बच्चियां, आप हर बार सुबह उठते ही ये जो शांति कुंज के यहाँ पे ये यज्ञ चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैक्सिमम सब लेडीज़ के साथ बैठे हैं। नहीं तो यज्ञ जो होता है हमेशा हम देखते हैं कि पंडित लोग बैठे रहते हैं, जेंट्स लोग बैठ के वो यज्ञ करते हैं। लेकिन शांति कुंज की ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रयास है कि लेडीज़ को यज्ञ होम में आप बिठा के उनसे सब कार्य करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत खुशी हो रही है मुझे ये गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए। आज तो मुझे इतना फ्रेश लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह गायत्री मंत्र का जाप हो रहा था। वो यहाँ की पॉजिटिविटी पूरी जगह घूम रही है और मुझे भी पूरा फ्रेशनेस फील हो रहा है। दिन भर में यहाँ से जाऊँगी तो मुझे दिन भर फ्रेश लगेगा और मेरा आज का दिन अच्छा ही जाने वाला है। और सारी महिलाओं को यहाँ पे उपस्थित है, सारी महिलाओं को महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं ये कहूँगी कि महिला दिन हम लोग 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सारा दिन महिलाओं का होता है। क्यों, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह से पहली आवाज़ जो आती है वो होती है माँ की। माँ कहाँ है, माँ मेरा नाश्ता कहाँ है, माँ मेरा खाना कहाँ है, माँ मेरा टिफ़िन कहाँ है। और जब हम रात को सोते हैं तो भी हमें एक ही याद आती है, माँ मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ से हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है। और हर एक जो महिला जो अलग अलग किरदार निभाती है अपने जीवन में, जैसे एक माँ का किरदार निभाती है, वही माँ एक पत्नी का किरदार भी निभाती है, फिर वो बुआ का किरदार भी निभाती है। जब वो माँ के किरदार में होती है तो उसके मन में बहुत सारा प्यार होता है, चाहे अपना बेटा या बेटी कोई भी गलती करे पर उसको माफ़ करने की ताकत हम में होती है। जब वो किसी नानी का किरदार या दादी का किरदार निभाती है तो हम देखते हैं कि वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दिलाती है, उन्हें स्टोरियाँ सुनाती है, भगवान के गीत सुनाती है, भगवान के बारे में बताती है। जब वही माँ किसी बुआ के किरदार में होती है तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। मेरे भाई के बच्चे हैं, बुरे संगत में नहीं लगने चाहिए, इसलिए हम लोग स्ट्रिक्ट होते हैं। वही माँ जब किसी मौसी के किरदार में होती है तो बहुत से प्यारी सी होती है, छुईमी होती है, मेरी बहन की बेटी है, उसकी लाड करना है। ऐसे अलग अलग किरदार माँ निभाती है। वही माँ जब ऑफिस जाती है तो बॉस का किरदार भी निभाती है। देखो मैं क्या कह रही हूँ, एक माँ अलग अलग किरदार एक ही दिन में निभाती है, एक ही जन्म में निभाती है, उसके लिए उसको अलग जन्म की ज़रूरत नहीं होती है। तो माँ में, स्त्री में कितनी शक्ति है वो यहाँ सबको पता है। आप जो यज्ञ के लिए बैठी हो, यहाँ सारी महिलाएं, यहाँ आप सब भगवान को बुला रहे हो नीचे, यज्ञ करके हम सब भगवान को नीचे बुला रहे हो।
और मुझे पता है कि महिला में जो शक्ति होती है शायद किसी ही दुनिया में होगी, क्योंकि हम महिला में देवी देखते हैं, लक्ष्मी देखते हैं, सरस्वती देखते हैं और पूछते भी हैं। तो यही है महिला दिन की विशेषताएं, क्योंकि महिला दिन मुझे लगता है एक ही दिन में नहीं हो पाएगा, उसके लिए सारे दिन महिला के होने चाहिए। और तहे दिल से, मतलब पूरे दिल से सारी महिलाओं को जागतिक महिला दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। महिला दिन के औचित्य पे गायत्री महायज्ञ के इस परिवार से जुड़ने का मौका मिला और भाग्य है कि जागतिक महिला दिन के इस अवसर पे सभी महिलाओं से मिलने का अवसर है। और आज भी आप अच्छे से नट धज के आए हो तो भाई बड़ी सुंदर लिख रही हो। और स्त्री मतलब क्या है? तो स्त्री मतलब इस ईश्वर को जन्म देने वाली स्त्री है, जो कठिनाइयों में भी हिम्मत से डट के सामना करती है, वो स्त्री है। और सशक्त महिला, सुरक्षित भविष्य। अगर घर की एक औरत हिम्मत से काम ले तो वो पूरा घर संभाल सकती है, ये स्त्री की ताकत है। और इसी नारी शक्ति, आदि शक्ति, स्त्री शक्ति को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग जागतिक महिला दिन ये सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ज्योति राजभोज मैडम ने बराबर बोला कि एक दिन काफ़ी नहीं है, स्त्री का सम्मान करने के लिए ज़िंदगी, हमारे ज़िंदगी में वो एक प्रेरणा है। तो कभी फ्रेंड बन के, कभी दोस्त बन के, कभी माँ बन के, कभी बहन बन के, कभी बुआ बन के, कभी बॉस, टीचर बन के, मेरे लिए तो स्त्री मतलब लाइफ की सुपरफास्ट मैनेजर है, क्योंकि वो एक स्त्री पूरा हमारा लाइफ संभालती है। तो इसीलिए इस आदि शक्ति को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल और आगे के सभी साल आपको सुख के जाए, ये ईश्वर चरण में प्रार्थना करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। दिया है उनको आगे बढ़ाओ, उनको एक बोलो सारे ने 2 दिया तो 4 दे के तू आ जा, 2 गाली बक्या घर में आके 2 गायत्री मंत्र बोल दे, तू एकदम शुद्ध हो गई। लेकिन कुछ सहना नहीं, सहना बहुत गलत है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ठीक है घर में सब कुछ करो, लेकिन बाहर बेटे जैसे बन के जाओ और बेटे जैसे बन के जाओ। दीदी आप 2 जलाएंगे क्योंकि आप 2 काम कर रही है। ॐ दीपो ज्योति ज्योति दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपो ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यम सुख एक पास होते जाइए, आगे चलिए। द्वेष बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। नंदन तुमको यह प्रथम प्रणाम हमारा है। हाँ, 9 मेंबरशिप से भी ज्यादा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपकी कृतज्ञ भाव से। 12 महीने पूरा बरस का 300 रुपया है ना? हाँ। फिर भी क्यों इतना कम हाथ उठा गया है? फिर से उठाइए हाथ। 9-10 हाथ तो उठने दो। 300 रुपया गुरुदेव आपका घर में आने वाले अखंड ज्योति के रूप में। अच्छे लाल जी को पूरा नाम, नंबर, एड्रेस। इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं